गाइज, वेलकम टू माय चैनल द बोंगो मी ब्लॉग्स। आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हैं क्योंकि थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गई होगी बिकॉज आई एम गोइंग टू माय ट्रिप बैंगलोर टू मैसूर ट्रिप। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बैंगलोर के साथ साथ कर्नाटका भी, साउथ भी कवर करूंगी और आप लोगों के लिए ब्लॉग लाऊंगी। सो बैंगलोर टू मैसूर मैंने कैसे ट्रिप प्लान किया, कितना खर्च हुआ, ये सारी चीज़ें मैं अपडेट दूंगी ताकि जो लोग बैंगलोर में है, जॉब करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो आप भी अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो मेरे ब्लॉग जो फर्स्ट देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बैंगलोर टू मैसूर ट्रिप में मेरा कितना खर्च हुआ तो अभी मैं बता देती हूँ। मेरा 1 डे ट्रिप है ये। सो यहाँ से मेरी 4:30 AM को बस है। सो 8 साढ़े 8 बजे मैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे ऑलमोस्ट। एंड जैसा मेरा पैकेज में है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कवर है। तो बहुत सारे मैसूर के फेमस जो प्लेसेस है कवर करके ऑलमोस्ट संडे 1 AM को मैं पहुँच जाऊँगी वापस। सो संडे मेरे पास पूरा दिन रहेगा रेस्ट करने के लिए एंड मंडे से फिर से ऑफिस। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। सो ये मेरे 2 मास्क मैंने लिया, एक गुम हो जाएगा तो दूसरा ये मैंने ORSL लिया है क्योंकि धूप में घूमते घूमते अगर मेरी एनर्जी डाउन हो जाए। एंड ये मेरा थोड़ा सा पर्स ख़राब हो गया तो थोड़ा कैश मैंने रखा है, हर जगह गूगल पे ना हो तो। एंड सैनिटाइज़र, और अगर पैदल चलते चलते घूमते घूमते अगर पैर छिल विल जाए तो बैंडेड। और बस में अगर मुझे भूख लगी तो केला। एंड अगर थोड़ा सा मुझे सफोकेशन हो तो ऑरेंज, बस से जाऊंगी तो ऑरेंज बहुत अच्छी होती है। फिर बस में भूख लगी तो केक, और ये 2 बिस्किट ब्रिटानिया अगर मेरे कोई बच्चों को मैंने देखा है भूखा तो उनके लिए। और कुछ मैंने लिया है ड्राई फ्रूट्स बस में खाने के लिए। वैसे ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तो कवर है। और ये मेरा कैप। सो ये है मेरा बैकपैक में सामान। तो आपने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें मेरा 1 डे ट्रिप पे मैं लेके जा रही हूँ। एंड अभी मैं सो जाती हूँ थोड़ा एंड उठती हूँ 3 बजे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो स्टे ट्यून। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने एक स्वेट शर्ट पहनी है क्योंकि ठंडी है, और अंदर एक क्रॉप टॉप पे पहनी है तो गर्मी लगेगी तो ये उतार सकती हूँ। और यस मैं रेडी हूँ, लेकिन बहुत नींद आ रही है, आप मेरी आंखें देख सकते हैं, लेकिन मैं एक्साइटेड भी हूँ। 4:30 AM को मेरी बस आएगी। सो चलिए अभी। तो बॉटल भी भर लिया और ये सारी मेरी टैबलेट्स, सर दर्द वर दर्द होगी तो इसलिए। और मैंने थोड़ा टिश्यू पेपर्स और एक कंघी और मॉइस्चराइज़र भी लेके जा रही हूँ। और हाँ, मेरा लिपस्टिक किधर है? लिपस्टिक भी लेके जा रही हूँ, अच्छा दिखना है ना फोटो में, इसलिए। Take the pedestrian overpass. Head southwest. तो मैं अभी बस स्टॉप में बैठी हूँ और मैंने अपनी सिक्योरिटी भैया को बोला मेरे साथ चलिए क्योंकि रात है अभी भी, तो इसलिए। सो मेरी बस आ गई है और मैं बस में बैठ गई हूँ और भी निकल रहे हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, फिर भी रात ही दिख रही है यहाँ पे बैंगलोर में। सो अभी मेरे जगह से मुझे पिकअप किया है जो अदर को ट्रैवलर होंगे। तो ये मैंने कहाँ से बुक किया है वो एंड में आपको वीडियो में बता दूँगी। तो अदर जो को ट्रैवलर हैं उनको भी उनके जगह से पिकअप करेंगे एंड फिर हम लोग मैसूर के लिए निकलेंगे। तो अभी लास्ट लोकेशन में ही पिक करना है कुछ ट्रैवलर्स को एंड देन विल ऑल सेट टू गो। सिल्क बोर्ड बस स्टॉप है तो यहाँ से कुछ लोगों को पिकअप किया है एंड अभी हम लोग रवाना होंगे। ये लास्ट स्टॉपेज था, लोकेशन था पिकअप का। तो मैसूर हम पहुंच गए हैं और अभी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी रेस्टोरेंट पे रुके हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए। मेरे पैकेज में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही बजट में मैंने ये ट्रिप किया है विथ ऑल इंक्लूसिव। मैंने ऑर्डर दिया है मसाला डोसा एंड चाय, एंड मसाला डोसा बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। एंड अभी हम खा चुके हैं, अभी खा के हम लोग निकल रहे हैं अपनी मैसूर ट्रिप की ओर। So friends, Mysore is a heritage city of Karnataka that is famous for beautiful places, heritage sites, colorful festivals, rewarded temples and natural beauty. And trust me, जब मैं मैसूर में पहुंची हूँ, इतनी खूबसूरत, क्लीन, क्लियर एंड आसपास बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी देखने को मिला है एंड आई रियली लाइक्ड इट।
सो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट लोकेशन है चामुंडी हिल्स एंड चामुंडी हिल्स इज़ फेमस फॉर श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल. So the Chamundi Hills are located 30 km east of Mysore, Karnataka, India. The name comes from the Chamundeshwari temple. At the peak, the average elevation is 1060 meters. So friends, we have reached Chamundi Hills, and Chamundeshwari temple is famous not only in India but also abroad. I can see lot of tourist passes and lot of foreign travelers also came here to take the blessing of Ma Chamundeshwari. And Chamundeshwari and Chamundi is द फियर्स फॉर्म ऑफ शक्ति, माँ दुर्गा है. एंड मैं बहुत ही ब्लेस फील की हूँ जब मैं वहाँ पे गई. एंड मैं इतना ब्लेस हूँ कि मैं उनकी दर्शन कर पाई, मैं आशीर्वाद ले पाई. चामुंडा देवी मेंशन है, उनका ओरिजिन्स पूरा मेंशन है महात्मा एंड मार्कंडा पुराण में. एंड कहा जाता है व्हेन देवी दुर्गा वाज इन्वॉल्व्ड इन ए वॉर विथ demons Munda and Chanda, Kali Devi materialized from the forehead of Durga and killed the asuras. Delighted with Kali, Durga named her Chamunda. So this is the story of Chamundeshwari temples, and also it was built in the 12th century by the rulers of the Hoysala dynasty, while its tower was probably built by the rulers of the Vijayanagara empire in the 17th century. फिर यहाँ पे in 1659 a staircase of 1000 step was built leading up to the 3000 foot summit of the hill. So unfortunately हम वो steps तो explore नहीं कर पाए. हाँ, बट हम लोगों ने, सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि हम लोगों जब वहाँ पे गए तो हम लोगों ने अंदर जाके हम लोग दर्शन कर पाए. अनफॉर्चुनेटली हम लोग अंदर का व्यू नहीं ले पाए बिकॉज इट वाज अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, बट बहुत भीड़ थी तो हम लोग देख के आए, तो वही बहुत बड़ी बात है. उसके बाद आसपास बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आपको बहुत सारे सोवेनियर खरीदने को मिलेंगे. तो ये वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है मैसूर का, बिकॉज इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत खूबसूरत लगता है और अप्रॉक्सीमेटली 1060 मीटर्स ऊपर है. एंड ऐसा लग रहा था कि आसमान में एक सोने की टेम्पल्स दिख रहे थे बिकॉज आर्किटेक्चर इज़ वेरी गुड. साउथ इंडियन की टेम्पल्स बहुत ही खूबसूरत होती है. एंड उसके बाद हम लोग गए हैं एरियल व्यू देखने बिकॉज ये बहुत ही ऊंचा था, तो वहाँ से एरियल व्यू एक व्यू पॉइंट होता है, तो हम वहाँ से देखे. तो जब क्लाउड होता है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, बट यहाँ से पूरा मैसूर देखने को मिला. पैलेस भी बहुत छोटे छोटे देखने को मिले. सो इट वॉज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस हियर. तो अभी हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट अट्रैक्शन देखने, एंड दैट इज़ मैसूर पैलेस. और मैं पहुंच भी गई हूँ मैसूर पैलेस. बहुत ही धूप था तो मैंने हैट पहन लिया. हैट मेरा हर जगह पे होगा, अभी आपको हर वीडियो में मुझे हैट पहने हुए आप देखोगे. सो मैसूर पैलेस इतना खूबसूरत था और इतनी बड़ी थी एरिया कि अगर आपको पूरा चप्पा चप्पा देखना है यू नीड एटलीस्ट 3 to 4 hours, अगर वो भी कम पड़े शाम हो जाएगी क्योंकि बहुत ही बड़ी थी. और मैसूर पैलेस के अंदर ही बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल टेम्पल्स भी थे. So you need lot of times to explore each and everything, and I have seen other palace also, but trust me ये पैलेस इतनी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि शायद जो क्वीन है वो अभी भी यहाँ पे रहते हैं. इतनी वेल मेंटेन्ड, इतनी खूबसूरत. दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पैलेस इन मैसूर एंड ऑल्सो इन इंडिया. And I can see there are a lot of tourists comes here even from foreigners, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखे. and I am so amazed कि मैं यहाँ पे आई and मैं ये explore कर पाई. and this is also one of the beautiful गणपति temple, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं अंदर जाऊँ. जो लोगों को फ़ोटो खींचना है, बहुत सारे प्लेसेस है फ़ोटो खींचने के लिए and it's too big. उसके बाद मैं मिलने गई ये क्यूट से एलिफेंट से, क्योंकि मैसूर पैलेस में इनका शो भी होता है, तो मैं उनसे मिलने गई. उसके बाद हम लोग गए मैसूर पैलेस के अंदर. एंड जैसे कि मैंने कहा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस एंड इतना खूबसूरत वेल मेंटेन है.
कहा जाता है द पैलेस हैड इट्स फाउंडेशन लेड वे बैक इन द 14th सेंचुरी बाय द वादियर्स। वो यहाँ पे रहते हैं। दे आर दी रॉयल फैमिली ऑफ मैसूर और उन्होंने 7th सेंचुरी तक यहाँ पे रूल किया है। मुझे तो ऐसा लगा कि वो लोग यहाँ पे अभी भी रहते हैं, क्योंकि देखिए इतना खूबसूरत वेल मेंटेन्ड पैलेस तो मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने पैलेस देखा था, सिर्फ बिल्डिंग्स थी, अंदर कुछ नहीं था। तो यार यहाँ पे हर एक चीज़ है, इतना वेल मेंटेन्ड, ऐसा लग रहा है कि सोने की टेम्पल्स है। इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड अगर आप मैसूर आते हो तो आपको मैसूर पैलेस जो जो चीज़ें मैंने पैकेज में इंक्लूडेड है, दीज आर दी मोस्ट फेमस थिंग। सो अभी आप इन्जॉय कीजिए बिकॉज इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, द आर्किटेक्चर्स एवरीथिंग। सो फिर मैं ये एक रूम में आई हूँ। यहाँ पे जितने भी किंग या क्वीन थे जो या इस पैलेस में रहे हैं, उनके सारी डिटेल्स दिए गए हैं। सो शाही लोगों को भी आपको देखने को मिलेगा और एंड में ब्रिटिश भी देखने को मिले। दैट मीन्स ब्रिटिश यहाँ भी आए थे और यहाँ भी रहे थे। Mysore Palace is very beautifully well maintained. You will be having a very beautiful experience here and you are not allowed to enter with shoes. आपको यहाँ अंदर आने के लिए आपको अपने जूते बाहर ही सबमिट करके आना पड़ेगा and that is one of the reason why this is so beautifully maintained. मतलब गंदगी अंदर आने ही नहीं देंगे वो लोग। और यहाँ आने के बाद ना, हम लोगों ने जो कहानियाँ में सुनी थी, सोने वाली महल में राजा रानी रहते थे, सो आपको यहाँ पे आके वो एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि पैलेस एक्चुअली में कैसा था बहुत पहले, कैसे उनकी आर्किटेक्चर थी, कैसा हर एक चीज़ दिखता था, वो सब आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि मैंने पहले भी जितने सारे पैलेस देखे, मुझे बिल्डिंग देखी, उसके अंदर की सजावट मुझे कभी नहीं दिखी। सब कुछ ख़त्म हो गया था, जस्ट बिल्डिंग को रिपेयर करके रखा था। बट यहाँ आने के बाद आई वॉज लाइक, अरे ये होती है रॉयल फैमिली, ऐसे होते थे किंग एंड क्वीन की महल, ऐसे सोने की महल बनती थी। एंड इट इज़ सो प्रिटी, इट इज़ सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब A to Z हर एक चीज़ वैसी की वैसी है, मतलब इतनी वेल मेंटेन, ऐसा लग रहा है कि कुछ सोने की महल में हम लोग आ गए हैं। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल experience for us and for me and for everyone who has visited here, and that's why this is one of the most beautiful palace in Karnataka. Even everyone comes here to watch. So now we are on the way for our next attraction and I need energy, so I'm drinking ORSL. फिर उसके बाद हम आए हैं हमारे थर्ड अट्रैक्शन को एक्सप्लोर करने। जी नहीं, मैं यूरोप या फिर कोई वेस्टर्न कंट्री में नहीं आई हूँ। इट्स इन मैसूर एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैथेड्रल इन इंडिया एंड ये चर्च का नाम है सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लार्जेस्ट कैथेड्रल इन इंडिया एंड उसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। एंड आप यहाँ पे अगर आओगे आपको लगेगा आप किसी वेस्टर्न कंट्री में आ गए हों। हमारे पास 15 मिनट्स ही थे एक्सप्लोर करने के लिए, तो 15 मिनट्स में हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं लंच करने। लंच के बाद बाकी के अट्रैक्शन कवर होंगे। सो बाकी के अट्रैक्शन मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड लंच मेरे पैकेज में इंक्लूडेड था और ये सारे मेरे को ट्रैवलर्स हैं जो पहले स्ट्रेंजर्स थे लेकिन अभी फ्रेंड बन चुके हैं। सो इट्स ऑल्सो गुड एक्सपीरियंस, बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलना। एंड प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट 2 में मैं बोल दूँगी कि कहाँ से मैंने बुक किया है और कितने में बुक किया है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।